नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 11th ऑफ मार्च मंडे का दिन हमने इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था लास्ट वीक एजुकेशनल पर्पस से। तो आज चलिए एक एक करके देखते हैं इन स्टॉक्स के अंदर में क्या क्या मूवमेंट हुई थी। इसके पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस बेल आइकन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स और एनालिसिस जो हम शेयर करते हैं वो वीडियो सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। और अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं, कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक हमने लिया था AI इंजीनियरिंग। ये एक रेंज ट्रेड स्टॉक था जिसमें हमने 3% की एक रेंज के बीच में ट्रेडिंग के लिए इसको आइडेंटिफाई करके रखा था, 3630 से लेकर के 3730 की बीच की रेंज पे। तो देखते हैं AI इंजीनियरिंग में क्या हुआ। ये देखिए, ये एक 3 कैंडल्स एक ही छोटी सी रेंज में कई दिनों से फंसा हुआ था ये स्टॉक। आज का कैंडल जो है वो भी उसी रेंज में है, लेकिन शायद ये हमारे बाइंग और सेलिंग प्राइस लेवल्स के ऊपर आया ही नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि स्टॉक ने क्या किया। देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 3730 एंड 3630 ये हमारे बाइंग लेवल्स थे। बट ये स्टॉक यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट बनाया 3716, हमारे एंट्री पॉइंट से 0.5% नीचे खुला और वहां से इसने लो लगाया ऑलमोस्ट 3652 का 2% का मूवमेंट नीचे की तरफ दिया। फिर यहाँ से स्टॉक वापस ऊपर गया है ऑलमोस्ट 1% और फिर वहां से वापस ये नीचे आया है ऑलमोस्ट अनदर 1%। तो 1, 2 और 3 बार इसने 1% एंड 2% का मूवमेंट इंट्राडे में दिखा है, लेकिन ना ये ऊपर के लेवल पे आया ना ये नीचे के लेवल पे आया। तो हमारी एंट्री या बाई या सेल कुछ भी स्टॉक के अंदर में बना नहीं होगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बोले स्टॉक मूवमेंट देता है, लेकिन हम उसी पॉइंट पर उसको पकड़ेंगे जहां पर रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में हो, जो कि ये ऊपर का लेवल होता है रेंज का, या तो फिर ये लेवल का रेंज का नीचे का लेवल। तो इसमें हमें कोई स्टॉक नहीं, कोई एंट्री नहीं मिली होगी। दूसरा स्टॉक था कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था। बाइंग हमने लगाया था 1117 के ऊपर और सेलिंग हमने लगाया था 1113 के नीचे। तो देखते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल में क्या हुआ आज के दिन में। कोरोमंडल इंटरनेशनल में आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने हमारा जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर भी मूवमेंट दिखाया, नीचे भी मूवमेंट दिखाया। तो बेसिकली इनडिसाइसिव मूवमेंट हुआ है स्टॉक का, ऊपर की तरफ भी गया, नीचे की तरफ भी गया और दोनों तरफ इसने रिजेक्शन की बड़ी सी वीक्स दी है और जहां पर ओपन हुआ था वहीं पर तकरीबन क्लोज हुआ। बट मूवमेंट अच्छा दिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमें मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर आज स्टॉक में मिली होगी। देखिए, ये स्टॉक ओपन, मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा देता हूं ताकि हम पहली 5 मिनट का भी स्टडी कर सकते हैं क्या हुआ। तो देखिए, पहली 5 मिनट की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, दिस वन, अब ये कैंडल में आप देखिए क्या हुआ है। इसने हमने बाइंग लगाया था इसका अबव 1117। तो 1117 बेसिकली ये वाला लेवल आपका यहाँ पर रहा। ठीक है, और यहां से अगर मैं देखूं तो इस स्टॉक ने पहली 5 मिनट में हाई लगाया 1129 का, मतलब ऑलमोस्ट 12 रुपये का इसने हाई लगाया। तो अगर पहली 5 मिनट की कैंडल में आप बहुत अलर्ट रह करके ट्रेडिंग टर्मिनल पर बैठे होंगे तो आपका एक क्विक 5 मिनट्स के अंदर में एक एंट्री भी हो जाता और 1% के साथ में एग्जिट भी हो जाता। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिलता फर्स्ट 5 मिनट्स में। काफी वॉलेटाइल होता है ये, टाइम ट्रेड करने के लिए भी डिफिकल्ट होता है। अगर आप सीजन ट्रेडर हो या आप स्क्रीन के सामने अच्छे से बैठ सकते हो, फोकस कर सकते हो, क्विक डिसीजन ले सकते हो एंट्री एग्जिट को लेकर के, तो ये 5 मिनट में आपको बहुत बढ़िया से ट्रेड मिल सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत होती है और इंस्टेंटली आपको 1-2% के टारगेट्स एक 2 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाता है। बट ठीक है, अगर एंट्री हुई है और आपने लिया 1% तो बढ़िया, या तो सिर्फ इसको स्टडी कीजिए, आगे चल करके जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है आप इसको इंडिपेंडेंटली ट्रेड इसमें ले सकते हैं। अब नीचे की साइड पर देखते हैं कि नीचे की साइड पर क्या हुआ। तो नीचे की साइड पे हमारा सेल था बिलो 1113। तो 1113 के नीचे ये स्टॉक आया यहाँ पर, ये लेवल है 1113 का, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने यहाँ से लो लगाया इस पॉइंट तक, विच इज 1104, मतलब ऑलमोस्ट 9 रुपीज
जस्ट बिलो 1%, एक 1% से एक आध 10% पॉइंट हमें कम मिला इसके अंदर में, बट एक बहुत बढ़िया अराउंड 1% का टारगेट हमें इसमें मिल गया। ये अगर हम 1% पर एग्जिट ना भी करते तो ये 4-5 कैंडल जो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है उसको देख करके हम कहीं पर एग्जिट करते हैं तो एटलीस्ट 6-7 रुपए का ट्रेड हमें इस शॉर्ट सेलिंग पे बहुत बढ़िया से मिल भी सकता था। ठीक है, तो दिस वाज द सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो हमें मिला। तीसरा अपॉर्चुनिटी देखते हैं यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर मिला होगा। ये स्टॉक यहाँ पर आया, इस कैंडल के अंदर में इसने ब्रेकआउट लेवल को वापस से टच किया और फिर उसके बाद एक दो कैंडल यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद में ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ मूव किया। देखिए, सो ये मूवमेंट अगर मैं यहाँ से पकड़ूं 117 के ऊपर, मतलब ये जो 3-4 कैंडल्स है यहाँ पर 1 2 3 और फिर उसके बाद में 1 2 3 यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यही अपना 1117 का लेवल है। यहाँ से अगर हाई देखे तो ये हाई बनता है 1129 का, विच इज ऑलमोस्ट अगेन 12 रुपीज। ठीक है, सो दूसरा हमें एंट्री बाइंग साइड पर यहाँ पर मिला। ठीक है, सो इस स्टॉक के अंदर में अगर आपने सही से ट्रेड किया होता आज के दिन में, तो आज के दिन में आपको 3 एंट्रीज मिली, एक पहली 5 मिनट की कैंडल में, फिर दूसरा आपको मॉर्निंग हाफ में और तीसरा अपॉर्चुनिटी आपको 12 बजे के बाद में बाइंग साइड के ऊपर। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल में हमें 3 बार 1% का टारगेट बहुत बढ़िया से इस स्टॉक के अंदर में आज इंट्राडे में मिला होगा। सो दिस वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड अगर इसमें आपने एंट्री और एग्जिट टाइम टू टाइम ली होती तो। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, हमारा था गोदरेज इंडस्ट्री। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था। बाइंग हमने 819 के ऊपर रखा था और इंट्राडे सेलिंग हमने 817 के नीचे रखा था। तो देखते हैं कि इस स्टॉक में क्या हुआ। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर देख ले तो ब्लू लाइन इसका ब्रेकआउट लेवल है। अब यहाँ पर भी देखिए, मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। देखिए, फर्स्ट मिनट की 15 मिनट्स की कैंडल आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी कैंडल है। तो इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसमें एंट्री एग्जिट किस तरीके से हुई होगी। तो ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है। अब ये कैंडल में आप देखिए क्या हुआ है, ये ग्रीन कैंडल है, मतलब ये ओपन हुई यहाँ पर कहीं पर 813 के आसपास में, और फिर वहां से इसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। तो ऊपर की तरफ इसने मूव किया गया, 819 को क्रॉस किया, 819 क्रॉस होता है कहीं यहाँ पर। तो जैसे ही ये पॉइंट पर इसने क्रॉस किया, यहां से इस स्टॉक ने हाई बनाया 829 का, मतलब 10 रुपए का। सो 8 रुपीज का 1% का टारगेट हमें फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में ही मिल गया। तो ये भी कोरोमंडल इंटरनेशनल की तरह एक बहुत क्विक 5 मिनट्स का ट्रेड हो सकता था। आपने अलर्ट ट्रेकर के राइट टाइम पर एंट्री ली और 1 मिनट के अंदर में एग्जिट कर लिया, तो आपका 1% का टारगेट यहीं पर बन सकता था। दूसरा आपको जो ट्रेड मिला होगा वो ट्रेड मिला होगा यहां पर। जैसे ही 5 मिनट्स के बाद में ये ट्रेड यहाँ नीचे की तरफ इसने क्रॉस करना शुरू किया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं हमारा सेलिंग था 817 के नीचे, तो 817 का लेवल आता है कहीं यहाँ पर। तो 817 से ये स्टॉक नीचे जाते जाते इसने लो बनाया ऑलमोस्ट 799, मतलब 800 का। तो आप समझ लीजिए 817 से लेकर के 800 तक ये स्टॉक गया, 17 रुपए का मूवमेंट, मतलब 2% का टारगेट हमें इस स्टॉक में यहीं के यहीं मिल गया। ठीक है, सो देखिए 2% का टारगेट हमें शॉर्ट सेलिंग साइड के ऊपर इस स्टॉक के अंदर में बहुत बढ़िया से मिला। बाकी ये स्टॉक पूरा दिन इसी ट्रेड रेंज के अंदर में रहा जहां पर ये सेटल हो गया। तो बेसिकली गोदरेज इंडस्ट्री में भी हमें 2 ट्रेड मिले, एक बाइंग का अपसाइड 1% टारगेट और एक शॉर्ट सेलिंग हमें 2% के टारगेट के साथ में बहुत बढ़िया से मिला। तो इसके अंदर में भी हमारे 2 ट्रेड हो सकते थे और तकरीबन मैक्सिमम 3% का प्रॉफिट इसमें से निकाल सकते थे। चौथा स्टॉक देखते हैं ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये भी एक रेंज ट्रेड था 2025 से लेकर के 2080 की रेंज में। तो देखते हैं ग्राइंडवेल में क्या हुआ। सो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे रखता हूं तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में, तो ये 3 दिन से एक रेंज में फंसा था और आज का कैंडल देखिए इस रेंज को तोड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ निकल चुका है। तो ये हमारा रेंज का ब्रेकडाउन ट्रेड हमें यहाँ पर मिला। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखता है तो क्या हुआ, देखिए तो ये अपने लोअर एंड के ऊपर खुला, नीचे उसने टेस्ट किया,
फिर वापस रेड कैंडल बनाए और धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए ये अपने लोअर लेवल पे दैट इज 2025 वाला जो लेवल है उस लेवल के आसपास में ये ट्रेड करता रहा। ये ऑलमोस्ट ट्रेड करता रहा 11:15 बजे तक। 11:15 के बाद में इसने इसको ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद 3 कैंडल्स में इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया। देखिए 1 2 3 और तीसरी कैंडल पे रीटेस्ट के बाद में इस लेवल को इसने जोर से तोड़ा। इसी लेवल पर अगर हमारी एंट्री हुई होती समवेयर अराउंड 2023 24 के आसपास में, तो यहां से ये स्टॉक ने लो बनाया कितना, ये लो बनाया 2200 तक का एग्जैक्टली। हाँ 2200। सो 2024 से 2200 बेसिकली हमें कितना मिला, ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया, ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट में हमारा कैप्चर हुआ ऑलमोस्ट 1%। ठीक है, यहां से यहां तक की जो मूवमेंट हुई उसमें 1% वी वुड हैव कैप्चर। तो ग्राइंडवेल नॉर्टन में भी हमें एक रेंज ब्रेकडाउन का ट्रेड मिला जो एटलीस्ट 1% का ट्रेड था। सो आज के दिन में ये जो 3 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, एआई इंजीनियरिंग। सो एआई इंजीनियरिंग में हमें शायद कोई ट्रेड मिला नहीं, हालांकि मूवमेंट हुई लेकिन हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट पे नहीं हुई। कोरोमंडल इंटरनेशनल में हमें 2 या 3 ट्रेड्स मिले। गोदरेज इंडस्ट्रीज में हमें 2 ट्रेड्स मिले और ग्राइंडवेल नॉर्टन में भी हमें एक रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड मिला। तो 3 स्टॉक्स में से हम 1% का तो मिनिमम आज के दिन में इंट्राडे में बना पाए होंगे अगर आपने सही से ऑब्जर्व करके इसको ट्रेड किया होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।